हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अ, राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल या सर्वोदय स्कूल कक्षा 6 और 7 में साइंस यानी विज्ञान का जो जनरल पेपर आता है वो कैसा आता है। उसी पर हमने आज 20 प्रश्न लिए हैं। चूंकि 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आप एक तरीके से इसे मॉडल पेपर समझ सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। मेरे शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में कॉपी कलम ले लीजिएगा और सभी प्रश्नों के जो आंसर हो वो कमेंट करिएगा और देखिए लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए पहला प्रश्न है, मूलांकुर से क्या बनता है? जड़, तना, पत्ती या फिर फल। कक्षा 5 का प्रश्न है, सभी को आता होगा। अगर इसका आंसर आप लगाते हो जड़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। मूलांकुर से जड़ बनती है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। गेहूं एक फसल है, कैसी? रबी की, खरीफ की, जायद की या फिर ये सभी? जल्दी से कमेंट करिए। चूंकि गेहूं है, मटर है, सरसों, ये सभी आपकी जो है रबी की फसलें हैं। शायद आपने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जड़ का उदाहरण कौन है? मूली जड़ है, सलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है या फिर ये सभी? तो जल्दी से कमेंट करिए। और अगर कमेंट के रूम में आप ऑप्शन डी आंसर देते हैं, ये सभी, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। यानी एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि? यानी जिससे आप खाना बनाते हो, जो आपके घर गैस आती है, जो रसोई गैस, वो क्यों अच्छी है? ये सस्ता ईंधन है? ऐसा तो नहीं है। या आसानी से प्राप्त हो जाता है? ये भी सही नहीं है। इसका कैलोरी मान लकड़ी से अधिक होता है, इसका कैलोरी मान कम होता है। कैलोरी मान का मतलब होता है ऊर्जा से। यानी ये जो हमारी गैस होती है, इसका कैलोरी मान यानी इसमें ऊर्जा अधिक होती है। यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। कैलोरी मान का मतलब होता है अगर 1 किलो आप गैस जलाएं और 1 किलो लकड़ी, तो किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होनी, किससे आप ज्यादा खाना बना पाओगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 25 अप्रैल और ऑप्शन डी 5 जून। जल्दी से इसका आंसर करें बच्चों। अगर आप आंसर यहाँ बी करते हैं 16 सितंबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सरल प्रश्न है, डेसिबल किसके माप की इकाई? यानी डेसिबल से क्या मापा जाता है? गहराई, ध्वनि, ताप, आयतन। बहुत आसानी से इसका आंसर सभी बच्चे जानते होंगे। और अगर इसका आप ऑप्शन देते हो बी, ध्वनि, यानी जो हम बोलते हैं, इसको डेसिबल से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड एक है डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का मिशन, नदी प्रबंधन मिशन, सिंचाई मिशन या भूमिगत जल बढ़ाने का मिशन। सभी को पता होगा जो ऑपरेशन फ्लड है, ये हमारा डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना परिवर्तन, बना लिखा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, प्रतिवर्ती परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन लगाते हैं सी, रासायनिक परिवर्तन, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानी में घुल जाता है? मिट्टी, चीनी, चाक पाउडर या फिर तेल? जल्दी से कमेंट करें। और अगर कमेंट के रूम में आपका आंसर मिलता है बी, चीनी, चीनी आपने देखा होगा ये आपकी पानी में घुल जाती है। मिट्टी, चाक पाउडर और तेल ये कभी भी आपस में घुलते नहीं है। रेबीज किसके द्वारा फैलता है? कुत्ता, खरगोश, मुर्गी या फिर तिलचट्टा? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अगर आप आंसर लगाते हो ए कुत्ता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी रेबीज जो है कुत्ते के द्वारा फैलता है। अगला है,
विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? आलू, रोटी, चावल, सूर्य का प्रकाश। इसका आंसर सभी को आता होगा, और अगर आंसर लगाते हो डी, सूर्य का प्रकाश, तो आप बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 306, 406 या फिर 506? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, ये सभी को पता है। अगला है, जामुन में कितने बीज होते हैं? 5, 3, 1 या फिर असंख्य? यह भी पता है कि जामुन में केवल एक ही बीज होता है। अगला प्रश्न है, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जड़ को, तने को, पत्ती को या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका ऑप्शन कीजिए। तो जो पत्तियां हैं, इनको रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पत्तियों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बाजार की खुली हुई चीज और कटे फल खाना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कभी नहीं, ये बिल्कुल सही है कि हमें कभी भी बाजार में रखे हुए या खुले कटे फल नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या तीनों ने? तो जो विद्युत का जो बल्ब है, इसका जो आविष्कार किया था वो एडिसन साहब ने किया था। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा, यही आंसर आप लोगों ने भी लगाया होगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो एक कोशिकीय जंतु मनुष्य है, छिपकली है, अमीबा है या फिर मेढक है? अमीबा को छोड़ करके कोई भी इसमें एक कोशिकीय जंतु नहीं है, बाकी सब में करोड़ों में जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, दाल से पोषक तत्व मिलता है? प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है या फिर खनिज लवण मिलता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट के रूम में यदि आप प्रोटीन यहाँ आंसर लगाते हो तो आपका उत्तर बिल्कुल बच्चों सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल उबलता है, यानी अगर शुद्ध जल है तो कितने डिग्री पर वो उबलता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 70 डिग्री? ये भी सभी बच्चों को उत्तर आना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी उबलता है। अगला है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा, लकड़ी, जल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा, धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती हैं। यहाँ पर धातु के रूप में तांबा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1, 5, 6 और 7। तो इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं, इसलिए यहां से ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। कुल मिला के आज के ये प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हूं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप एक अच्छी तैयारी कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।